शब्द वाटिका। खिलकना, खुशी में चिल्लाना, डपटना, डांटना, मटर गश्ती, मौज में घूमना, पारावार, सीमा, मुहावरा, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, कापुर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। एक शब्द में उत्तर लिखो। बेटे की मातृभाषा हिंदी, बेटे की शिक्षा की माध्यम भाषा अंग्रेजी। संक्षेप में लिखो। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। लड़के ने जोर जोर से लड़ना, जिद करना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा दृश्य। उसके पिताजी गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द कातर हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। साइकिल, बेटा पिता के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था। बेसब्री, पिता अपने बेटे रमन की वर्षगांठ का कैसे इंतज़ार करते। छपी पर्चियाँ, बेटा डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे की क्या लाता। पारावार, माँ की खुशी का क्या न रहा। संजाल पूर्ण करो। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं। प्रेजेंट्स, ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा। कारण लिखो। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था क्योंकि वे छोटी उम्र से ही धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। पिताजी जल्ला पढ़ते थे। पिताजी जल्ला पढ़ते थे क्योंकि उनका बेटा डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे की छपी पर्चियाँ लाता था। लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी क्योंकि बेटे की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी। भाषा बिंदु, पाठों में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढो तथा उनके उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। उपसर्ग मूल शब्द। लायक, सबरी, चैन, लास, गमन, साहसी, मान, कुल, वाक, बस। प्रत्यय के मूल शब्द। दहाड़, गरज, डीठ, विद्रोह, गर, अंग्रेज, शाबाश, क्रोध, साल, खुश, बेसब्र, जादू, आसान, शत्रु, उमंग, शांत, परेशान, उपलब्ध, खुश, बाहर। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन लिखो। स्थल, जगह, संपर्क, पुस्तक मेला, दिनांक, समय। आइए आइए आइए, सभी सादर आमंत्रित है। आनंदवन पुस्तक भंडार द्वारा आयोजित आनंद पुस्तक मेला। दिनांक 10 जुलाई से 15 जुलाई तक। समय सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक। स्थल मधुबन सभागार, केतकी नगर, मुंबई 400077। संपर्क श्री दीपक देशमुख। दूरभाष 9867445643। मौलिक सृजन, अपने जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को अधोरेखित करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला पत्र लिखो। प्रत्येक बच्चे के जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिता अपने बच्चे पर संस्कार करता है। वह बच्चे के अच्छे कार्यों की सराहना करता है। यदि बच्चे द्वारा कुछ गलत कार्य किया गया है तो वह उसे डांटता भी है। यदि बच्चा बार बार समझाने पर अपनी जिद पर अड़ा रहे तो वह उसे पहले समझाता है और यदि नहीं माने तो कठोर भूमिका भी अपनाता है। अपने तथा उसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वह उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल कराता है।
वह अपने बच्चे का हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है और अपने बच्चे की भलाई के लिए उसके हर कार्य पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाता है। संभाषणीय भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इस कथन पर विचार करते हुए अपना मत प्रस्तुत करो। आज बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं। कुछ इसे एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आइए हम हिंदी के इन विभिन्न रूपों को विविधपूर्वक समझें ताकि हमारे मन में स्पष्टता आए। आज बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं। कुछ इसे राजभाषा के रूप में स्थापित होते देखना चाहते हैं, तो कुछ का मानना है कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आइए हम हिंदी के इन विभिन्न रूपों को विविधपूर्वक समझें ताकि हमारे मन में स्पष्टता आए। राष्ट्रीय भाषा से हमारा तात्पर्य किसी राष्ट्र की सार्वभौमिक भाषा से है। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? हालांकि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में इस भाषा को राष्ट्रभाषा का नाम नहीं दिया गया है। भारत सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई विविधताओं वाला देश है। यह निश्चित नहीं है कि इस राष्ट्र में बहुसंख्यकों द्वारा किसी एक भाषा को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। इसलिए देश की चुनी हुई भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। शुरुआत में इनकी संख्या 16 थी, जो आज बढ़कर 22 हो गई है। ये सभी भाषाएं भारत की राजभाषाएं हैं, जिनमें भारत की सरकारों का काम होता है। भारतीय करेंसी नोट पर 16 भाषाओं में नोट का मूल्य अंकित है और भारत सरकार संविधान के अनुसार इन सभी भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पठनीय: किसी अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव पढ़ो और चर्चा करो। सुनीता विलियम्स ने जब अंतरिक्ष से धरती को देखा तो उन्हें यह बहुत खूबसूरत लगी और उनके मन में कई तरह के विचार आए। सुनीता कहती है कि इतनी दूर से तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि धरती पर कहाँ समुद्र है और कहाँ ज़मीन है। अलग अलग देश दिखाई नहीं दे रहे हैं। देशों में भूमि का विभाजन हमारे द्वारा ही किया जाता है। ये लाइनें सिर्फ कागज़ों पर है। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचें। रेखाएं कहाँ हैं? सुनीता विलियम्स के अनुसार अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हम शांत नहीं बैठ सकते थे। कपड़े को गीला करके हाथ मुंह साफ करने के बाद मुझे वहाँ अजीब तरीके से खाना खाना पड़ा। सबसे मज़ेदार तो तब था जब हम सब फ्लाइंग डाइनिंग रूम में गए और फ्लाइंग फूड पैकेट पकड़े। मुझे अंतरिक्ष में अपने बोलों में कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह सब व्यवस्थित तरीके से करने की आदत डालना आसान नहीं था। यदि आप एक जगह काम करना चाहते हैं तो आपको खुद को बेल्ट से बांधना होगा। आप इस तरह पेपर नहीं छोड़ सकते थे। यह मज़ेदार था, लेकिन साथ ही यह कठिन भी था।